हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से जन्माष्टमी मना रहे होंगे, तो इसके साथ ही साथ आप पढ़ाई भी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है नज़दीकी हैं। यूपीएसआई हो, पीसीएसबी है, उसमें भी साइंस पूछा जाता है। और आरआरबी सीबीटी 2 का भी एग्ज़ाम हो सकता है जल्दी ही आ जाए, रिज़ल्ट भी जल्दी आने की संभावना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये साइंस प्रैक्टिस 7 है। इसके पहले के जितने भी टेस्ट हमने करवाए हैं आप ज़रूर जाकर देखें। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? न्यूटन, राइट ब्रदर्स, गैलीलियो या आर्किमिडीज? तो वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। अगला क्वेश्चन है, ये हम टेस्ट करवा रहे हैं तो टेस्ट के रूप में ही करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है ये, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर या फिर ह्यूमन वेयर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। ठीक है, तो जो भौतिक बनावट होती है कंप्यूटर की वो हार्डवेयर कहलाती है। थर्ड क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क किस पदार्थ की परत होती है? जो चुंबकीय डिस्क होती है उस पर जो पदार्थ होता है वो किस परत का बना होता है? आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो जो चुंबकीय डिस्क आपने देखी होगी उस पर जो पदार्थ की परत होती है वो आयरन ऑक्साइड की होती है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है? कल्पना चावला, कोलंबिया, ब्लू जीन या परम? नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया। इसका 5 क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है? विश्व का प्रथम जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है वो कौन सा है? एनियक, सिद्धार्थ, परम या फिर डीप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनियक। ठीक है, तो जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसका नाम एनियक था। 6 क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है समिट, येनहा 3, परम 10,000 या J8? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ए। ठीक है, तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है समिट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बाइट, बिट, रिकॉर्ड या फिर फाइल? 7 का क्या है राइट आंसर? बी। ठीक है, बिट जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, एप्पल क्या है? एक फल है, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, कंप्यूटर नेटवर्क है या फिर कंप्यूटर भाषा है? एप्पल क्या है? तो चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। 8 का है बी। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ माना जाता है? रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ माना जाता है? मिस्र, ईरान, इराक या फिर चीन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम मिस्र में हुआ था। ठीक है, तो इसे यहाँ पर ही माना जाता है जो रसायन विज्ञान का विकास है। 10th क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कॉल्बे, बोहलर, लेवोजियर या फिर पाश्चर? आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेवोजियर। ठीक है, लेवोजियर आधुनिक जो मॉडर्न रसायन विज्ञान के जन्मदाता है। पॉजिट्रॉन किसका पृथक्करण है? एंटी पार्टिकल है। पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी मेसॉन? 11 का जो राइट आंसर है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। ठीक है, आगे चलते हैं। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप में बदल जाते हैं? समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप में बदल जाते हैं? कोरंडम, सीसा, कैडमियम या फिर जस्ता? 12 का है सीसा। ठीक है, 20 का राइट आंसर है। रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात सीसा के रूप में बदल जाते हैं अंतिम रूप से। ठीक है, पूछा है अंतिम रूप से पूछा है, तो सीसा के रूप में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 13, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है
किस विधि से किया जाता है पृथ्वी की आयु का आकलन? यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, परमाणु घड़ी से या फिर जैविक घड़ी से? पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग की विधि से। ठीक है, यूरेनियम डेटिंग। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं? ड्यूटेरियम, प्रोटियम, रेडमियम या फिर ट्राइटियम? हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं? रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं ट्राइटियम। ठीक है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को ट्राइटियम कहते हैं। 15 क्वेश्चन है, सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं? यूरेनियम के, हाइड्रोजन के, पोलोनियम के या फिर जेनॉन के? सर्वाधिक समस्थानिक किस में पाए जाते हैं? तो 15 का हो जाएगा पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम में सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इथिलीन अणु की आकृति होती है? इथिलीन अणु की आकृति होती है एक रेखिक, चतुष्फली, समतल, त्रिकोणीय या फिर अष्टफलकीय? इथिलीन अणु की आकृति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? निम्न में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? अमोनिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जल या फिर एसिटिलीन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो एक चतुष्फल की आकृति बनाता है। अगला क्वेश्चन है, 18 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो वो प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण या फिर अभिप्रेरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवकरण। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो वो अवकरण प्रक्रिया कहलाती है। 20 क्वेश्चन है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? लेवोजियर, प्रिस्टले, कैवेंडिश या फिर सोरेनसन? पीएच मान का निर्धारण किसने किया? लेवोजियर, प्रिस्टले, कैवेंडिश या फिर सोरेनसन? 20 का है सोरेनसन। ठीक है, पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने किया है। 21 क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान होता है 6.1, 6.4, 7.4 या फिर 8.0? दूध का पीएच मान होता है 6.4। ठीक है, 6.4। अगला क्वेश्चन है 22, धुआं उदाहरण है? ठोस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन या फिर गैस का द्रव में विलयन? धुआं उदाहरण है। तो आपने देखा होगा कि जब हम लकड़ी को जलाते तो एक धुआं निकलता है, तो क्या हो जाएगा? ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं। तो लकड़ी की एक ठोस है, तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस का गैस में विलयन। ठीक है, तो धुआं किसका उदाहरण है? ठोस का गैस में विलयन। अगला क्वेश्चन है, वायु उदाहरण है? वायु उदाहरण है ठोस का गैस में विलयन, गैस का गैस से विलयन, द्रव का गैस से विलयन या फिर द्रव का ठोस से विलयन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु है, तो वायु क्या एक गैस है, तो गैस का गैस से विलयन है ये इसका उदाहरण। अगला है, क्षारीय विलयन के पीएच का मान होता है सदा ही? क्षारीय विलयन के पीएच का मान सदा ही होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या इनमें से कोई नहीं? तो क्षारीय विलयन का जो मान होता है वो 7 से अधिक होता है, तो 24 का हो जाएगा बी। अगर 7 के बराबर है तो उदासीन हो जाता है और 7 से कम है तो अम्लीय विलयन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साधारण विलयनों का पीएच मान होता है? साधारण जो विलयन होते हैं उसका पीएच मान होता है 25 का। बताना है आपको। 0 से 7 होता है, 7 से 15, 14, 0 से 14 या फिर 0 से 12 या फिर 0 से 14। साधारण विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 25 का हो जाएगा डी। ठीक है, 0 से 14। अगला क्वेश्चन है 26 है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होता है? वैद्युत अपघटन में ऑक्सीडेशन होता है कैथोड पर, एनोड पर, कैथोड व एनोड दोनों पर या इनमें से कोई नहीं? वैद्युत अपघटन जो है ऑक्सीडेशन किस क्रिया द्वारा होता है? 26 क्या है? एनोड द्वारा। ठीक है, तो वैद्युत अपघटन में जो ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड पर होता है। और इसी से लगता है एक और क्वेश्चन है कि वैद्युत अपघटन में जो रिडक्शन है वो होता है कैथोड पर, एनोड व दोनों पर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का। कैथोड जो वैद्युत अपघटन है उसमें रिडक्शन होता है
कैथोड पर, और पूछा जाए ऑक्सीडेशन तो एनोड पर होता है, ठीक है। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है कैथोड पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं कॉल गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस या फिर प्राकृतिक गैस। कार्बन मोनो यानी CO प्लस नाइट्रोजन N2, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है प्रक्रिया, तो ये कहलाती है 28 का हो जाएगा C प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, प्रोड्यूसर गैस। अगला है 29 प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है 29 मीथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। प्राकृतिक गैस, इसमें राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, ठीक है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन रहता है। 30 क्वेश्चन है LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है। LPG जो हमारे घर में आती है, रसोई वाली जो गैस होती है, उसमें कौन सी गैस होती है, मीथेन, CO2, ब्यूटेन या फिर SO2। 30 का क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो गैस होती है वो ब्यूटेन होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एक ईंधन का मान अधिकतम होता है, हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस या फिर गैसोलीन। निम्न में से किस एक ईंधन का मान अधिकतम होता है। 31 है, इसका है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का जो मान है सबसे ज़्यादा होता है। 32 है भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर एंथ्रासाइट। तो 32 का हो जाएगा लिग्नाइट, ठीक है। तो भूरा कोयला जो है वो लिग्नाइट के नाम से जाना जाता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है गैलेना निम्न में से किस धातु का अयस्क है। गैलेना निम्न में से किस धातु का अयस्क है, चांदी, सीसा, पारा या फिर एल्यूमिनियम। गैलेना किस धातु का अयस्क है। 33 सीसा, ठीक है। गैलेना सीसा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। CaSO4 5H2O, CaSO4 का होल ट्वाइस H2O, CaSO4 का होल ट्वाइस 2H2O या फिर CaSO4 MgO। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जैसे जिप्सम भी बोलते हैं, जिप्सम, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है, रासायनिक नाम है इसका। तो 34 का हो जाएगा CaSO4 होल ट्वाइस H2O। CaSO4 का होल ट्वाइस H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। 35 है चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम सल्फेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है, CaCO3। 36 क्वेश्चन है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। स्टील में जो कठोरता प्रदान की जाती है उसमें क्या मिलाया जाता है, कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन या फिर क्रोमियम। 36 स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, ठीक है। कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन मिलाया जाता है, 36 का A। अगला क्वेश्चन है 37 है और ये लास्ट क्वेश्चन है रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। रंगने के काम में आने वाला तीखा पदार्थ इनमें से कौन सा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या जिंक फॉस्फेट। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ कौन सा है, ये तीखा भी होता है और रंगने के भी काम आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक फॉस्फेट। 37 का हो जाएगा D। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि कल आएगा।